जय हिंद फ्रेंड्स, मैं पुष्पेंद्र यादव। वेलकम टू वर्ड स्टूडेंट स्कोप। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में मैं आज आपको कराऊंगा 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। राइट, सो देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है। ये एक्चुअल के कैलकुलस की स्टार्टिंग हो रही है। राइट, ये 12th क्लास में भी हम कैलकुलस पढ़ेंगे। राइट, बेसिकली इसकी स्टार्टिंग तो लिमिट से होती है। कैलकुलस जो है अपना कैलकुलस, राइट, कैलकुलस जो है इसकी स्टार्टिंग कहां से होती है स्टूडेंट? इसकी स्टार्टिंग लिमिट से होती है। राइट, लिमिट से होती है, लिमिट। फिर उसके बाद आपने +2 11th में जो है चैप्टर पढ़ा था 13, चैप्टर नंबर 13 में। राइट, चैप्टर 13 में क्या पढ़ा था? लिमिट एंड डेरिवेटिव, है कि नहीं? लिमिट एंड डेरिवेटिव, ये चीज किया था। तो लिमिट की स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी। राइट, सो जिस भी स्टूडेंट्स ने लिमिट अगर पढ़ा होगा अच्छे से ना, वो यहां पे मतलब जो कंटिन्यूटी है उसको वो बहुत अच्छे से समझ पाएगा। राइट, क्योंकि ये कैलकुलस की सारी जो टॉपिकें हैं, अब जो है लिमिट के बाद हम कंटिन्यूटी, जैसे इस चैप्टर में हम कंटिन्यूटी पढ़ेंगे। राइट, कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के बाद क्या पढ़ते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं। राइट, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी, राइट, डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी से ही रिलेटेड है डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे। राइट, उसके बाद इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ेंगे। राइट, क्या पढ़ेंगे? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। राइट, डेरिवेटिव पढ़ेंगे। राइट, बेसिकली डिफरेंशिएशन में ही एक टॉपिक है रोल्स थ्योरम, जिसको राइट रोल्स थ्योरम, रोलेस थ्योरम भी कहते हैं। राइट, रोलेस थ्योरम है एंड लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। एक लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम है। राइट, ये भी पढ़ेंगे इसके आगे। सो ये जितनी भी टॉपिक मैं बता रहा हूं ये कनेक्टेड है। अगर एक मिस हो रही है ना, जैसे मैं आज जो चैप्टर पढ़ाने चल रहा हूं आपको कंटिन्यूटी, अगर आपको लिमिट नहीं आती ना, तो कंटिन्यूटी में काफी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। राइट, सो लिमिट पे भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप उसको देखोगे तो कंटिन्यूटी समझ जाओगे इजिली। सो देखते हैं इसके अंदर। तो यहां से आप +2 में इसका वेटेज क्या है? 12th क्लास में जो है +2 में जो कैलकुलस का वेटेज है वो 44 मार्क्स का है। राइट, 44 मार्क्स का है, जो बहुत ही ज्यादा है। रिटेन 80 मार्क्स का होता है, उसमें से 50% से ज्यादा मार्क्स। तो कैलकुलस मतलब बहुत मोर इंपॉर्टेंट है। ये जो कैलकुलस का टॉपिक है ये जेई मेन, राइट, जेई मेंस एंड एडवांस के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। राइट, एडवांस एंड उसके लिए फिर इससे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है एनडीए में भी आते हैं। राइट, एनडीए मैथ्स में भी आता है। राइट, एनडीए मैथ्स में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो आप मतलब इसके अंदर फुल मार्क्स भी ला सकते हो। ये वेरी इंटरेस्टिंग है। और इसके वजह से मैं बताऊं कि जो प्योर मैथमेटिक्स है अपनी, प्योर मैथमेटिक्स या प्योर मैथमेटिक्स कहें, प्योर मैथमेटिक्स, राइट, प्योर मैथमेटिक्स, राइट, अगर आप +2 के बाद पढ़ोगे, कहीं जाओगे यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में, तो प्योर मैथमेटिक्स में इसके वजह से जो है रियल एनालिसिस मान लो होता है, उसका बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड हुआ। राइट, हर मैथमेटिक्स की हर ब्रांच में कैलकुलस का यूज है। उसके बाद इंजीनियरिंग का भी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी क्या है, उसका भी काफी, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसके वजह से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का भी ये माना जाता है कि डेवलपमेंट हुआ। राइट, जब एक समय इसका हिस्टोरिकल
फैक्ट ये है कि एक सर आइजक न्यूटन थे जो बहुत बड़े फिजिक्स के भी साइंटिस्ट हैं। सर आइजक न्यूटन है, राइट, जो इंग्लैंड के एक मैथमेटिशियन थे जो फिजिक्स के बेसिकली हैं, राइट। सर आइजक न्यूटन थे, राइट। इन्होंने पहली बार रियलाइज किया थोड़ा कैलकुलस पे, जैसे एक्चुअल में मैंने लिमिट में बताया था, लिमिट का जो कॉन्सेप्ट आया तो वहां से क्या है, डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट आने लगा, राइट। एक्चुअल में वहां पे थोड़ा से मोशन वाला कॉन्सेप्ट आया था, राइट। न्यूटन एक बार वेलोसिटी पे काम कर रहे थे, मोशन, तो कोई चीज कैसे चेंज होती है, उसका रेट ऑफ चेंज किसी पॉइंट पे निकालना है, राइट। डेरिवेटिव क्या बताता है, जैसे वो रेट ऑफ चेंज बताता है, राइट। तो थोड़ा से इन्होंने स्टार्टिंग में काम किया और उसके बाद एक जो कैलकुलस पे काम करने वाले, हालांकि बहुत सारे लोगों ने कैलकुलस पे काम किया, राइट। एक थे गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज जिनको कहा जाता है, राइट, लेबनिज गॉटफ्राइड विलियम लेबनिज, इनको कैलकुलस का फादर कहा जाता है, राइट। इन्होंने कैलकुलस पे मतलब बहुत स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा काम किया, राइट। तो इन्होंने एक प्रकार से फाउंडेशन के टाइम पे ही बहुत, इसलिए इनको फादर ऑफ कैलकुलस कहा जाता है। और देखिए अब इस चैप्टर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा कंटिन्यूटी, राइट। क्या पढ़ाऊंगा, कंटिन्यूटी पढ़ाऊंगा एंड डिफरेंशिएबिलिटी भी होगा, बट पहला टॉपिक अपना होगा कंटिन्यूटी का। तो देखिए कंटिन्यूटी क्या होती है, राइट। कंटिन्यूटी किसी फंक्शन की, मान लो कोई ग्राफ है या फंक्शन है, उसको हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, राइट। कोई फंक्शन मान लो सपोज ये अपना एक fx है, राइट। ये किसका ग्राफ है, y इज इक्वल टू fx एक फंक्शन है, राइट। तो ये ग्राफ है xy प्लेन में, कार्टेशियन प्लेन xy में, राइट। इसको हम क्या कहेंगे, इसको कंटिन्यूअस कहेंगे, y डैश एंड x डैश, राइट। इसको कंटिन्यूअस, इस फंक्शन को हम कह रहे हैं कंटिन्यूअस एट पॉइंट c पे, किसी पॉइंट c पे, राइट। ये कोई c पॉइंट है, कंटिन्यूअस कहेंगे। जब कोई ग्राफ, मतलब जब कोई ग्राफ प्लॉट किया जाए विदाउट लिफ्टिंग ए पेन, मतलब पेन बिना उठाए कोई ग्राफ जैसे खींच रहे हैं ये, तो ये कंटिन्यूअस होगी विदाउट लिफ्टिंग ए पेन। जैसे किसी पॉइंट पे, अब यहां पे पॉइंट मान लो C1 हो, राइट, यहां पे C2, तो हर जगह कंटिन्यूअस है कि नहीं, देखो ग्राफ यहां से चला हुआ कंटिन्यूअस जा रहा है, राइट। तो ऐसे ग्राफ को, मतलब ऐसा ग्राफ जो विदाउट लिफ्टिंग ए पेन प्लॉट कर पाए अगर, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस ग्राफ, राइट। इसको कहते हैं हम कंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस कहते हैं, है कि नहीं। इसी को कंटिन्यूअस, जो हिंदी में मतलब होता है लगातार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। सो इसको कंटिन्यूअस कहेंगे, राइट। अब डिसकंटिन्यूअस, अगर कंटिन्यूअस कब नहीं कहेंगे, सपोज ये ऐसे आप ग्राफ है ऐसे, अब यहां पे एक C पॉइंट है, राइट, C पॉइंट। अब C पॉइंट पे ये ग्राफ क्या है, टूट गया है, राइट। फिर ये ऐसे चले, C पॉइंट पे ये ग्राफ जो है यहां पे, राइट, इस पॉइंट C पे देखो, यहां पे ये अगर ग्राफ टूट जाए, राइट, तो इस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, y इक्वल टू fx को हम क्या कहेंगे, ये पॉइंट C पे डिसकंटिन्यूअस है। मतलब कोई ग्राफ या लाइन अगर प्लॉट करते समय हमें पेन को उठाना पड़े, उठा के फिर से यहां से स्टार्ट करें, मतलब एक ग्राफ व्हेन वी प्लॉट करें तो पेन को लिफ्ट करना पड़े, उठाना पड़े, राइट। तो ऐसे ग्राफ को या ऐसे फंक्शन को प्लॉट करते हैं, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस, राइट। ये क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। बात समझ रहे हो कि नहीं। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने देखा होगा, आपने 11th में भी पढ़ा था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसा फंक्शन होता था, डिसकंटिन्यूअस। ये कैसे होता था, जंप नहीं करता था ऐसे, मान लो यहां से
ये 0 पे है कि नहीं, 0 पे ये 0 आ जाता है, फिर ये 1 से लेके यहां पे ऐसे आता है कि नहीं, ये 2 से मान लो 2 से 1 पे आ जाता था, है कि नहीं, फिर 3 से 2 पे आ जाता है इसके बीच में, है कि नहीं, फिर इससे ऐसे आ जाता है, राइट, मान लो ये ओपन है तो फिर यहां पे आ जाता है कि नहीं, फिर यहां से यहां पे आ जाता है ये छोड़ के पॉइंट। इसका मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जंप करता है, जैसे इसके बीच में मान लो ये कौन सा पॉइंट है 1, ये 2 है, राइट, ऐसे। अब 0 पे जब 1 पे होता है तो 0 पे आ जाता है, राइट, अब यहां पे ऐसे तो ये 0 पे आ जाता है। सो ये ग्राफ देखो, फिर ये मान लो ये 3 है, राइट, ये 4 है, तो जब 4 और 3 के बीच में वैल्यू होती है तो यहां पे आता है, जंप 3 पे करता है, राइट। तो ये भी कैसा फंक्शन था, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन था। लेकिन पॉलिनोमियल फंक्शन अगर देखो, कोई सपोज मान लो एफ एक्स इज इक्व टू एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लूं x, इसका ग्राफ देखो y इज इक्व टू एम एक्स, ये ओरिजिन से होके जाती है, बात समझ रहे हो कि नहीं, y इज इक्व टू x की लाइन है, दिस इज y इज इक्व टू x एंड दिस इज x एंड दिस इज x डैश, दिस इज y एंड y डैश एंड दिस इज o पॉइंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सो देखिए यहां पे इसको क्या कहेंगे, समझ रहे हो? अब ये कंटिन्यूअस है, देखो विदाउट लिफ्टिंग पेन हम इसको प्लॉट कर पा रहे थे, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, राइट। जहां भी पेन उठानी पड़ हमें प्लॉट करने के लिए उठाने की रिक्वायरमेंट पड़ जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहेंगे, राइट। सो ये तो अपना ग्राफिकल अप्रोच से हो गया। जैसे साइन फंक्शन क्या है, साइन एक्स क्या है, ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, समझ रहे हो कि नहीं? sin x is what? That is a continuous function. Every trigonometric function is what? Continuous function, right? On its natural domain पे, right? Natural domain पे क्या है? Continuous. Polynomial function are what? Continuous function. Everywhere, entire line पे, entire real line पे continuous होता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? So, तो that is what? ये graphical approach से है। मतलब कोई हमें फंक्शन दिया है, उसको ग्राफिकल अप्रोच से कैसे कंटिन्यूअस कहने का मतलब ये है कंसेप्ट। अगर किसी पॉइंट पे हम इसको कंटिन्यूअस कहेंगे तो मतलब उस पॉइंट पे ग्राफ ब्रेक ना हो, हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस, तो ये ग्राफिकल अप्रोच हो गया। लेकिन नाउ वी स्टडी कैलकुलस, राइट। क्यों, मतलब कैलकुलस के रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी भाई? देखो अगर दो फंक्शन है, राइट, एफ एक्स इज इक्वल टू मान लो कोई समथिंग लाइक दैट φ1 कोई फंक्शन है एंड g कोई फंक्शन है साई एक्स, राइट, साई एक्स, सॉरी एक फाई हो गया, एक फाई हो गया, दूसरा साई है, राइट। बहुत कंसेप्ट दे रहा हूं मैं। ये एक साई एक्स फंक्शन है, फर्स्ट एफ इज फाई एंड दूसरा साई एक्स कोई फंक्शन है, राइट। हमें क्या बताना है, हमें बताना हो कि ये फंक्शन क्या है, कि भाई इनका डिफरेंस हमें बताना हो कि f इंटू जी कंटिन्यूअस है कि नहीं, f फाई एक्स इंटू साई एक्स कंटिन्यूअस है कि नहीं, राइट। उसके बाद f माइनस जी अगर बताना हो फाई एक्स माइनस साई एक्स कंटिन्यूअस है, तो इसका ग्राफ प्लॉट करना काफी मुश्किल होगा कि नहीं? मतलब हम इंडिविजुअल ग्राफ का तो प्लॉट कर पा रहे हैं ग्राफ, राइट। अगर दो फंक्शन का सम कह दिया जाए, प्रोडक्ट कह दिया जाए, डिफरेंस कह दिया जाए, तो उसका ग्राफ प्लॉट करना मुश्किल होता है कि नहीं? मुश्किल होगा। हम उसको सबको ग्राफिकल अप्रोच से नहीं दिखा सकते हैं, राइट, कि कंटिन्यूअस होगा। उसके लिए फिर क्या चीज की कंसेप्ट आया, हम कंसेप्ट यूज करेंगे लिमिट का, राइट। अब जो एक्चुअल में यहां पे पढ़ेंगे कैलकुलस, फिर वहां पे हम यूज करेंगे कैलकुलस में लिमिट, और लिमिट आपने पढ़ा है तो हम क्या करते हैं, लिमिट का कंसेप्ट यूज करते हैं, राइट। हम कुछ पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट पे लिमिट उसकी देखते हैं, लेफ्ट एंड राइट हैंड। अगर वो कंटिन्यूअस आ रहा है तो हम क्या कहते हैं, फंक्शन अपना क्या है, कंटिन्यूअस है। बात समझ आएगी नहीं? तो हम कहते हैं फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, राइट। तो इस तरह से लिमिट यूज करते हैं हम कंटिन्यूअस फंक्शन दिखाने के लिए, राइट। जैसे मान लो अभी सपोज इसी फंक्शन को मान लो कोई फंक्शन है ये,
अभी इसको ग्राफिकल अप्रोच तो हो गया, ठीक है। अब सम एंड डिफरेंस ऑफ टू फंक्शन, अब इस फंक्शन मान लो फाई एक्स कोई फंक्शन है, राइट। अब फाई एक f इक्वल टू फाई एक्स कोई फंक्शन है, राइट। फाई एक्स फाई ऑफ एक्स फंक्शन है, राइट। तो इसको हम कंटिन्यूअस कब कहेंगे, राइट। अब इसी का एक डिफरेंस ले लिया मैंने साई एक्स फंक्शन, मैंने बोल दिया ये भाई कंटिन्यूअस है। अब इसको क्या एवरीवेयर कंटिन्यूअस, तो इसके लिए किसी पॉइंट सी पे कंटिन्यूअस दिखाने का, तो हम क्या करते हैं, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम इसकी कंटिन्यूटी दिखा देंगे, राइट। तो कैसे दिखाते हैं, इस पे लिमिट ले लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c पे, राइट, फाई एक्स माइनस साई एक्स, राइट, ये लेते हैं, इस पे लिमिट डिफाइन करेंगे, देन लिमिट x इज इक्वल टू, और इस पे एक्चुअल f ऑफ c भी देखेंगे। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c फाई एक्स माइनस साई एक्स अगर ये आ जाए, राइट, ये एक्चुअल में वैल्यू ऑफ द फंक्शन, अगर इसके f ऑफ c पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, फाई सी माइनस साई सी आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये आ जाए फाई सी माइनस साई सी, इसके एक्चुअली मतलब एट x इक्वल टू सी पे अगर लिमिट x अप्रोचेस टू c फाई x माइनस साई एक्स इज इक्वल टू फाई सी माइनस साई सी आ जाए, बात समझ रहे हो कि नहीं। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये आ जाए तो हम कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, इस लिमिट्स की डेफिनेशन से, राइट, इस डेफिनेशन से हम उसको कहेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है, राइट, बिना ग्राफ प्लॉट किए हम कह देंगे। यही फायदा है, राइट, इस चैप्टर को पढ़ने का। तो इसमें बेसिकली कोई फंक्शन, और भी दूसरा देख लीजिए, कोई फंक्शन एफ एक्स, राइट, कोई फंक्शन है मान लो एफ एक्स, इसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं एट पॉइंट सी पे। जब इसको इस तरह से भी कह दें, लिमिट x टेंस टू c माइनस एफ एक्स, लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं इसके लेफ्ट नेबरहुड में, राइट, एंड लिमिट x टेंस टू c प्लस इसका राइट नेबरहुड में एफ एक्स एंड इज इक्वल टू f ऑफ c, मतलब अगर c को f के अंदर डाला जाए तो ये तीनों वैल्यू अगर सेम आ जाए, राइट, तो हम कहते हैं f ऑफ x इज कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल्स टू c, राइट। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी बाय कैलकुलस, राइट, कैलकुलस के द्वारा हम इसको, सो लिमिट तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए, नो डाउट, राइट। सो नेक्स्ट देखिए इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन 1 देखते हैं, राइट। सपोज f इज ए रियल फंक्शन, सपोज f इज ए रियल फंक्शन, f क्या है, एक रियल फंक्शन है, समझ रहे हो, ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, किसी सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पे f क्या, सपोज f इज ए रियल फंक्शन, f क्या है, रियल फंक्शन है, ऑन ए सबसेट ऑफ द रियल नंबर्स, राइट, सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पे f क्या है, एक रियल फंक्शन है, राइट, रियल फंक्शन ही होगा, रियल नंबर पे डिफाइन है, एंड लेट c बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। अब f का डोमेन r है, राइट, और c क्या है, एक पॉइंट है, सपोज c बिलोंग्स टू r, इसका अगर r से बिलोंग करता है तो c इज द डोमेन ऑफ f। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f, देन f इज कंटिन्यूअस एट c इफ, तो इस पॉइंट मतलब f का डोमेन है, f क्या है, f का डोमेन r है, मैंने इस r से इसके डोमेन से एक पॉइंट c लिया, तो उस पॉइंट पे हम f को कंटिन्यूअस कहेंगे, कब कहेंगे, जब लिमिट x टेंस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c आ जाए, बात समझ रहे हो कि नहीं। दिस मींस, और लिमिट x टेंस टू c का मतलब एक्चुअली क्या होता है, इसके लेफ्ट साइड में अप्रोच किया जाए, राइट, तो इस लेफ्ट नेबरहुड में, तो x टेंस टू c माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c प्लस राइट नेबरहुड में, राइट, f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c। दिस मींस दिस, राइट, आर यू गेटिंग पॉइंट और नॉट, समझ रहे हो कि नहीं, ये है इसका एक्चुअल मतलब, राइट। सो डेफिनेशन ये कहती है, तो किसी भी फंक्शन को आपको कंटिन्यूअस दिखाना है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालो, एंड एट दैट पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट निकालो, एंड वो वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल आ जाए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब है कि फंक्शन के अंदर वो पॉइंट पुट करो।
आप समझ पाए क्लियरली कि हमें ये करना होता है, राइट, कंटिन्यूटी के लिए, किसी भी फंक्शन के लिए। नेक्स्ट देखिए, एग्जाम्पल देखिए। अब एग्जाम्पल से और अच्छा आप समझ पाओगे कि मैं एक्चुअल क्या कह रहा था। समझ रहे हो कि नहीं? बहुत मतलब जो चीज पढ़ रहे हो ना, बहुत मतलब गजब की चीज पढ़ रहे हो, समझ रहे हो? ये कैलकुलस है। कैलकुलस में कहा जाता है कि कैलकुलस अच्छों को समझ नहीं आती है, और जिसको आ जाती है ना, उसका मतलब ये टॉपिक जो कैलकुलस, वो फेवरेट बन जाता है। समझ रहे हो? वो इससे इतना लव करता है ना कैलकुलस से, कि जिंदगी में वो टेक्निकल फिर इंजीनियर बनना चाहता है, बोलता है कि मैं इंजीनियर बनूंगा। कैलकुलस मतलब ऐसी चीजें हैं। और फिजिक्स वाले जो बंदे होते हैं, बायो वाले, वो क्या होते हैं बेचारे, रट्टा मारते हैं कैलकुलस वाले, क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलस के यूज होते हैं, राइट, बेसिक। क्योंकि इसके वजह से मैंने बताया नहीं, मैथमेटिक्स के जो कैलकुलस है ना, कैलकुलस, इसीलिए कैलकुलस क्या है, कैलकुलस किंग है पूरी सब्जेक्ट का, साइंस आर्ट का सबका किंग है, राइट, समझ रहे हो? कैलकुलस इज ए किंग, सबकी रिक्वायरमेंट कैलकुलस की है, यह मैथमेटिक्स की सबको रिक्वायरमेंट है कि नहीं? हम लोगों की किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। हम लोग फिजिक्स नहीं पढ़ते हैं, फिजिक्स वाले हमको पढ़ते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? आर्ट्स वाले हमको पढ़ते हैं मैथमेटिक्स, बायो वाले हमको पढ़ते हैं, हम बायो को कभी नहीं पढ़ते हैं। वो सबकी जरूरत है, हम बल्कि सबकी जरूरत है, वो हमारी जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? मैथमेटिक्स ये है, राइट। अगर मैथमेटिक्स सही पढ़ोगे तो जिंदगी में कहीं भी रहोगे तो आपका दिमाग जिंदा रहेगा, पॉजिटिव माइंड रहेगा। समझ रहे हो? और जितनी भी समस्याएं होती हैं उससे जो मतलब उसका सॉल्यूशन निकालता है बंदा ना, रीजनिंग जिसको कहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, आप रियल लाइफ की प्रॉब्लम है, सिचुएशन हैंडल कर रहे हो, राइट, किसी भी जगह पे आप जहां भी आप जॉब भी करोगे ना, तो जो मैथमेटिक्स अगर सही से पढ़े रहोगे तो वो बंदा बहुत अच्छे से हैंडल करता है लोगों को, राइट। क्योंकि मैथमेटिक्स वो चीज, कॉन्फिडेंस, वो जज्बा मैथमेटिक्स ही देता है। क्योंकि वो जिंदगी से बंदा क्या है, हमेशा लॉजिक चीजें से खेलता है, राइट। तो वो पैशन भी, काम को भी क्या करेगा, लॉजिक से ही खेलेगा, दिमाग से, है कि नहीं? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वेरी इंटरेस्टिंग। चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाई fx इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। समझ रहे हो? क्या करना है हमें? कंटिन्यूटी चेक करनी है ऑफ द फंक्शन गिवन बाई ये हमें फंक्शन है, हमें x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो हम यहां पे अब देखो, अगर इसको ग्राफिकल अप्रोच से देखो, y इज इक्वल टू, देखो 2x प्लस 3 है इसका ग्राफ, तो ये y इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ है कि नहीं? y इज इक्वल टू mx प्लस सी टाइप का ग्राफ है कि नहीं? जो y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करता है सी पार्ट, है कि नहीं? यहां पे कितना करेगा? 3 करेगा, है कि नहीं? तो ये ऐसे कहीं ऐसे कुछ जाएगा, राइट, इस तरह से कुछ। तो y इज इक्वल टू, यहां पे ये सी पार्ट, तो इसका ग्राफ देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है। दिस इज व्हाट? दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये पॉलिनोमियल भी है, तो ये स्ट्रेट लाइन, ये इक्वेशन है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन क्या होता है? कंटिन्यूअस जाता है कि नहीं? स्ट्रेट लाइन इज कंटिन्यूअस ग्राफ, है कि नहीं? कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। ऐसे देख के इसको ग्राफ से देखो, क्या कह दोगे? दिस इज कंटिन्यूअस। लेकिन यहां पे बात है, विदाउट ग्राफ के भी हम इसको बता सकते हैं, लिमिट के केस में, है कि नहीं, कैलकुलस में। तो एट x इक्वल टू 1 पे कहा जा रहा है क्या कंटिन्यूअस है? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेलुएट, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेलुएट, राइट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेलुएट, राइट, x इज इक्वल टू 1, f, सॉरी, एक्चुअल में यहां पे हम लिखेंगे, राइट, f ऑफ x, फर्स्ट ऑफ ऑल वी इवेलुएट f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1। समझ आई बात कि नहीं? x इक्वल टू 1 पे हम इवेलुएट करेंगे तो f ऑफ 1 क्या आ जाएगा भाई?
2 इंटू 1 प्लस 3, तो 3 इंटू 2 5 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 5 आ गया। अब क्या करें, दूसरी बात मैंने क्या बताया था, लिमिट एट दैट पॉइंट x टेंस टू 1 पे हम fx की लिमिट निकालते हैं। अगर ये लिमिट x टेंस टू 1 अप्रोचेस टू 1 ये इसके इक्वल आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन प्रेस्क्राइब्ड पॉइंट x इज इक्वल टू 1। समझ आई बात की नहीं? तो लिमिट x टेंस टू 1 fx की वैल्यू क्या है, 2x प्लस 3। समझ आई बात की नहीं? यहां पे भाई पुट कर दो, पॉलिनोमियल है, देखना ही नहीं, पुट कर दो। समझ आई बात की नहीं? अगर ये रैशनल फंक्शन हो तो सोचने की बात थी, लेकिन ये 5 आ रहा है कि नहीं, तो सो यहां से हम क्या पा रहे हैं यहां फाइनली, लिमिट x टेंस टू 1 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1 आ रहा है, दैट मीन्स 5। तो हेंस f इज व्हाट, हेंस f इज कंटिन्यूअस, हेंस f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। दैट इज द एक्सप्लेनेशन। इस तरह से करोगे, कंसेप्ट है ये। समझ आई बात की नहीं? क्वेश्चन कम कराएंगे, लेकिन जो भी कराएंगे आपको लगेगा कि मैं पढ़ रहा हूं मैथमेटिक्स। कैलकुलस 44 नंबर का वेटेज है एनसीईआरटी मैथ +2 में, सबसे ज्यादा एनडीए में इसका वेटेज है, आईआईटी जेईई मेन एडवांस का ये बाप है। समझ रहे हो? और आपके एनसीईआरटी का तो बाप है ही। 80 नंबर रिटर्न में कैलकुलस के केवल 44 मार्क्स आ रहा है नहीं? और इसके अंदर जहां कॉन्सेप्ट वीक हुए पूरा 44 नंबर स्प्लिट कर जाएगा। समझ रहे हो? सो इसका कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा, राइट? सो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, एग्जामिन वेदर द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू x स्क्वायर इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब हमें यहां पे fx इज इक्वल टू x स्क्वायर एक फंक्शन है, हमें एट x इज इक्वल टू 0 पे एग्जामिन करना है दिस फंक्शन है कंटिन्यूअस और नॉट। बेसिकली वैसे इसको देखो तो ये किसका ग्राफ है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू x स्क्वायर टाइप का है कि नहीं? दिस इज पैराबोला और नॉट पैराबोला, राइट? आपने 11th में पढ़ा है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला एंड ओपन अपवर्ड डायरेक्शन, y एक्सिस के राइट अपवर्ड डायरेक्शन में ओपन होगा, राइट? x डैश x एंड y डैश, ये दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस ग्राफ, fx इज इक्वल टू x स्क्वायर का ग्राफ है ये। अब ये देखो पैराबोला है भाई, ये कहीं पे ब्रेक ही नहीं होता है, 0 पे, ये 0 पॉइंट है, क्या कंटिन्यूअस नहीं है? लेफ्ट हैंड राइट दोनों नेबरहुड में इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है बाय ग्राफिकल अप्रोच से भी। बट नाउ हम यहां पे इसको कैलकुलस की भाषा में, लैंग्वेज में वी कैन प्रूव हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है, तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, एफ एट वैल्यू एफ एक्स की निकालते हैं एट एक्स इक्वल टू 0 पे, तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, 0 आ जाएगा। एंड लिमिट x टेंस टू 0 पे fx की, तो इसके अंदर कुछ करना ही नहीं है भाई, ये तो पॉलिनोमियल मान लो इसको, है कि नहीं? x स्क्वायर यहां पे 0 रखो, 0 आ जाएगा, डायरेक्ट पॉलिनोमियल है, लेफ्ट हैंड की कोई जरूरत ही नहीं है। तो आ रहा है कि नहीं, f ऑफ 0 आ रहा है, तो ये क्लियरली इट इज ए कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, ये तो 0 की ही बात नहीं है। सो आप, आई होप आप समझ पा रहे हैं बहुत अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल, एंड डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय, राइट, fx इज इक्वल टू मॉड x। डिस्कस क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय fx इज इक्वल टू मॉड x एट x इक्वल टू 0 पे, राइट? क्या करना है, एट x इक्वल टू 0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, राइट? तो fx को फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन fx, मॉड फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, मॉड को ओपन करते हैं, राइट? एट x इक्वल टू 0, तो ये कैसे होता है, x ग्रेटर देन इक्वल टू जब 0 होता है तो ये x आता है, क्योंकि ये मॉड x का मतलब होता है एब्सोल्यूट पॉजिटिव फंक्शन, है कि नहीं? एब्सोल्यूट वैल्यू, ये एक फंक्शन है जिसके अंदर नेगेटिव डालोगे पॉजिटिव डालोगे हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, सिर्फ 0 पे 0 आएगा। एंड x लेस देन 0 पे इसको नेगेटिव लेते हैं, क्यों? क्योंकि जैसे नेगेटिव लोगे तो यहां पे नेगेटिव ऑलरेडी है, नेगेटिव नेगेटिव
पॉजिटिव हो जाता है, राइट। सो ये इसकी डेफिनेशन है। हमें कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द गिवन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। तो f ऑफ 0 पे आप देखिए, यहां से f ऑफ 0, क्योंकि x 0 पे फंक्शन ये आ रहा है कि नहीं, fx, तो f ऑफ 0 का मतलब ये इसके अंदर डालेंगे तो ये x के जगह पे 0 रखेंगे तो 0 ही आ जाएगा, है कि नहीं। तो f ऑफ 0 अपना 0 आ रहा है। नाउ अब फंक्शन के लेफ्ट नेबरहुड में, अब इसके लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड दोनों में चेक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके जैसे लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन -x आ रहा है एंड राइट नेबरहुड में +x आ रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। इसको ग्राफिकल अप्रोच से इस तरह से आता है इसका ग्राफ, ऐसे एंड ऐसे, राइट। ये मॉड x का, ये y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू -x का ग्राफ है। बात समझ आ रही है कि नहीं? ये तो कंटिन्यूटी इसको देखना है, क्या 0 पे कंटिन्यूअस है, क्या 0 पे कंटिन्यूअस है। सो देखिए यहां पे 0 पॉइंट पे है कि नहीं, ये ग्राफ है x डैश y डैश। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट, तो इसके लिए इसका मतलब है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, एक बार देखेंगे, है कि नहीं, fx। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो x टेंस टू 0 हो जाएगा। 0 माइनस नेगेटिव साइड में क्या ले रहा है, -x, लेकिन यहां पे जब 0 रखेंगे तो ये 0 ही आ जाएगा। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx ले लेंगे, है कि नहीं। लिमिट यहां पे क्या आ जाएगा, अब x टेंस टू 0 हो जाएगा, है कि नहीं, 0 प्लस, अब ये वाला ले लेंगे तो x के जगह पे यहां 0 रखेंगे तो 0। तो तीनों केस में क्या आ रहा है, इसको हम ऐसे कह सकते हैं f ऑफ राइट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तीनों सेम आ रहा है तो f क्या होगा, हेंस f इज कंटिन्यूअस कहेंगे, हेंस f इज कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। सो इस तरह से नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, शो दैट द फंक्शन f इज गिवन बाई, ये कोई फंक्शन है, राइट, fx इक्वल टू एक्स क्यूब। हमें क्या करना है, इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे कहा जा रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो x इक्वल टू 0 पे एग्जैक्टली फंक्शन क्या है, राइट, गिवन है फंक्शन, गिवन फंक्शन, राइट, फंक्शन गिवन फंक्शन fx एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पे f ऑफ 0 क्या है, 0 आ रहा है, राइट, ये x 0 पे 0 आ रहा है, राइट। नाउ अब देखो x एग्जैक्टली 0 पे दिया रहा है, लेकिन जब 0 नहीं है इसके मतलब इसके लेफ्ट और राइट नेबरहुड में ये आ रहा है कि नहीं। तो नाउ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस के नेबरहुड में देखिए, राइट, प्लस नेबरहुड में, तो ये आएगा x क्यूब प्लस 3 आएगा, है कि नहीं, ये लेंगे। तो लिमिट अब नाउ क्या करते हैं, x टेंस टू 0 पुट करते हैं x क्यूब प्लस 3 में, राइट। तो क्या आ जाएगा, यहां पे रखिए 0 प्लस 3, तो 3 आ जा रहा है कि नहीं। इसी प्रकार से लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx, अब लिमिट x टेंस टू 0 हो जाएगा, राइट। अब देखो 0 माइनस, तो जब 0 के लेफ्ट और राइट में मतलब एग्जैक्टली 0 नहीं है तो ये है, राइट। तो इसके लिए भी फंक्शन तो यही हो जाएगा, इसके अंदर पुट करो 0, तो 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं। सो यहां से देखिए, राइट, सो LHS यहां से क्या देखो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0 आ रहा है कि नहीं, ये चीज आ रहा है कि नहीं। सो क्या कहेंगे, सो नहीं आ रहा है, सॉरी, f ऑफ 0 पे 0 आ रहा है, नॉट इक्वल, देखो ये देखो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आ रही है, देखो ये 3, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट 0 पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 0 आ रही है। सो ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, नहीं होगा। कंटिन्यूअस के लिए ये जरूरी है भाई, क्या
एफ ऑफ ए प्लस मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव नहीं सॉरी लिमिट, एंड एफ ऑफ ए माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों चीजें जरूरी है, अगर इसमें से एक भी नहीं है इक्वल तो कंटिन्यूअस नहीं होगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? तो इसके अंदर एफ ऑफ 0 की इक्वल नहीं है, बट ये LHL RHL बराबर है, सो एफ इज नॉट कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन एफ क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। बात समझ आएगी नहीं? सो नेक्स्ट देखिए, राइट, एग्जाम्पल नंबर 5, राइट, check the points where the constant function fx is equals to k, right, is continuous। भाई यहां पे fx is equals to एक फंक्शन है k कोई कांस्टेंट है, k कोई रियल नंबर है। check the points where the constant function fx is equals to k is continuous। हमें पॉइंट्स चेक करना है कि fx is equals to k कोई फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। चेक द पॉइंट्स, हमें रियल नंबर से पॉइंट लेना है कि नहीं? तो इसके लिए कुछ मत करो, लेट कर लेंगे, लेट राइट, लेट के भी कोई नंबर है, राइट, के बी एनी, राइट, एनी रियल नंबर एंड C belongs to R, be any point। समझ रहे हो बात की नहीं? के कोई रियल नंबर है, C क्या है? C एक पॉइंट है, राइट, C कोई पॉइंट है, तो कोई भी पॉइंट है, आर्बिट्री पॉइंट, समझ रहे हो कि नहीं? कोई भी मैंने ले लिया, राइट। सो अब के भी कुछ भी, दिस इज आवर चॉइस, राइट, के की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, दिस इज योर चॉइस, राइट। सो अगर मैं देखूं यहां पे, देखिए स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू c पे अप्रोच किया जाए तो fx इज इक्वल्स टू क्या आएगा बताइए? लिमिट x टेंड्स टू c के कोई रियल नंबर है k, तो भाई ये तो कांस्टेंट है, k ही आएगा कि नहीं? मतलब यहां पे कोई भी पॉइंट लिया जाए, उस पे अगर लिमिट अप्लाई निकाला जाए तो k आएगा कि नहीं आएगा। एंड f ऑफ c, अगर फंक्शन के अंदर मैं c डाल रहा हूं इनपुट, तो आउटपुट क्या आएगा? k आएगा कि नहीं? एवरी केस, ईच एंड एवरी, राइट, केस इफ वी पुट इन f any point then we can get k, that is a machine। ये एक ऐसी मशीन बनी हुई है, इसके अंदर कुछ भी डाला जाएगा, ये हमेशा क्या आएगा? k आएगा। ट्रांसफॉर्म जैसे होता नहीं है कि कुछ ऐसे मशीनें बनाई जाती हैं कि अपनी शरीर भी क्या है? मशीन है। भोजन पानी खा रहे हैं, क्या बन रहा है? ब्लड बन रहा है, कुछ और बन रहा है कि नहीं? तो वो मशीन ही तो है, मशीन उसको ट्रांसफॉर्म कर देती है। सेम मैथमेटिक्स में देख रहे हो, उसके अंदर कुछ और डाला जा रहा है, कुछ और आ रहा है। जैसे हम खा कुछ और रहे हैं, कुछ और बन रहा है कि नहीं? मशीन चेंज कर रही है इनपुट। सो आप देख सकते हो, लिमिट x टेंड्स टू c, f ऑफ x इज इक्वल टू, दिस इज व्हाट? f ऑफ c की वैल्यू है, राइट। सो वी कैन से fx इज कंटिन्यूअस। तो कोई भी पॉइंट है, सिमिलरली ये फॉर एवरी पॉइंट ऑफ c, राइट, c b एनी पॉइंट था, राइट। सिमिलरली हम कह सकते हैं, सिमिलरली वी कैन शो दैट fx इज बिहेव्स एवरी पॉइंट या फॉर एवरी, राइट। सिमिलरली वी कैन शो दैट fx इज continuous for every point c belongs to r। समझ आई? इसका मतलब होता है फॉर एवरी। बात समझ आई कि नहीं? सो हर जगह बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, राइट, नो डाउट। कांस्टेंट फंक्शन वैसे भी आप समझ लो, दिस इज ए कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन ही पूरे एंटायर रियल लाइन पे कंटिन्यूअस होता है, समझ रहे हो? होल लाइन पे।
सो एग्जाम्पल 6 देखिए, दिस इज वेरी अगेन ब्यूटिफुल। प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन fx by इज इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। ये भी पूरा ऑब्वियसली ये 100%, ये भी क्या है पूरे एंटायर लाइन पे कंटिन्यूअस होता है। सो आइडेंटिटी फंक्शन मतलब fx इज इक्वल टू x, इसका मतलब होता है, और इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है भाई। स्ट्रेट लाइन तो कंटिन्यूअस होती ही है ना, अगर कंटिन्यूअस नहीं होगी लाइन कैसे ज्वाइन हो जाएगा, है कि नहीं। लाइन का मतलब है एक पेन उठाया और ऐसे खींचते चले गए, ऐसे ड्रा करते, है कि नहीं, उसी को कंटिन्यूअस कहते हैं। तो लाइन एक सिंगल लाइन, ये इसका ग्राफिकल अप्रोच से अगर देखोगे तो ये है इस लाइन का, ए लाइन विच इज पासिंग थ्रू द ऑरिजिन, राइट, y इज इक्वल टू mx फॉर्मेट में देखा जाए तो यहां पे x एक्सिस एंड ये है इसका ग्राफिकल ग्राफ, तो कंटिन्यूअस नो डाउट, राइट, कंटिन्यूअस है। लेकिन ये तो नहीं है, यहां पे कैलकुलस का लैंग्वेज यूज करेंगे, है कि नहीं, कैलकुलस की। सो फॉर एवरी रियल नंबर कह रहे हैं, राइट, लेट C be any real number, right, real number, C कोई रियल नंबर है, that means C belongs to R. Now f of C क्या हो जाएगा, C हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। एंड लिमिट x टेंस टू C अगर अप्रोच करे तो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू C पे ये इसकी लिमिट भी तो C आ जाएगी, x की लिमिट क्या आएगी, C आएगी कि नहीं। सो ये f ऑफ C के इक्वल आ जाएगा, तो हम कहेंगे f इज कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू C पे कंटिन्यूअस है। बात समझ आएगी नहीं, कंटिन्यूअस है, इतनी बात क्लियर है। सो सिमिलरली हम पूरे R फॉर एवरी C बिलोंग्स टू R के लिए भी तो भाई ये ट्रू होगा, ट्रू होगा कि नहीं, फॉर एवरी C बिलोंग्स टू R के लिए भी ये ट्रू होगा, कंटिन्यूअस। समझ आई बात कि नहीं, यू कैन चेक, दिस इज योर वर्क, राइट। सो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल 6 देखिए, राइट। सो प्रूव दैट द आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स गिवन बाय fx इज इक्वल टू x इज कंटिन्यूअस एट एवरी रियल नंबर। सो ये तो मैंने बता दिया, आई होप, राइट। सो वही चीज है, ये रिपीट हो गया है दो बार, राइट, 6 क्वेश्चन। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू मॉड x जो है, इज द फंक्शन fx इज इक्वल टू मॉड x ए कंटिन्यूअस फंक्शन। fx इज इक्वल टू एक मॉड x फंक्शन है, कहा जा रहा है क्या ये कंटिन्यूअस होता है, इज कंटिन्यूअस मतलब पूरे एंटायर लाइन पे पूछा जा रहा है भाई, जीरो पे नहीं, तभी से जीरो पे पूछा गया था, जीरो पे ऑब्वियसली कंटिन्यूअस था एंटायर। पहले तो मॉड को ओपन कैसे करेंगे, देखिए मॉड फंक्शन को ओपन, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है x, जब x नेगेटिव होता है तो क्या होता है इफ, राइट, इफ यहां पे लिखते हैं तो ये -x होता है। इतनी बात क्लियर और नॉट क्लियर। सो लेट करेंगे इसको, इसके लिए भी वही करेंगे, लेट C बिलोंग्स टू R बी एनी पॉइंट, C R के अंदर कोई पॉइंट है, कोई रियल नंबर है, राइट। तो लेकिन टेक C ग्रेटर देन 0, या ऐसे कह सकते हैं इसको, ऐसे मोर सिंपल एंड मोर, राइट, मोर सुटेबल, इसको ऐसे लिख सकते हैं व्हेन, राइट, व्हेन C ग्रेटर देन 0, समझ रहे हो, देन व्हेन C ग्रेटर देन 0 देन f ऑफ C भाई क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन 0 है, कोई रियल नंबर है 0 से बड़ा है, पॉजिटिव के लिए ये डिफाइन होगा कि नहीं, तो C इसकी वैल्यू आ जाएगी। इतनी बात क्लियर। और मतलब इस लिमिट x टेंस टू C देखा जाए, C, राइट, तो fx क्या है, C ग्रेटर देन 0 है,
राइट। तो लिमिट x टेंस टू सी x आ जाएगा ना, और ये क्या आ जाएगा, c हो जाएगा, है कि नहीं। तो आप देख रहे हो कि लिमिट x टेंस टू सी f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c आ रहा है कि नहीं। सो हम कहेंगे c ग्रेटर देन 0 पे fx कंटिन्यूअस है। सो क्या कहेंगे, सो fx इज कंटिन्यूअस फंक्शन। क्लियर, इज इट क्लियर। नाउ नेक्स्ट देखिए, सेकेंड केस ले लिया मैंने c लेस देन 0। व्हेन यहां पे कह दूं व्हेन, राइट, व्हेन c लेस देन 0। तो भाई देखिए जब c लेस देन 0 है तो ये फंक्शन लेते हैं कि नहीं, थोड़ा से रफ करना पड़ेगा, राइट। तो c ग्रेटर देन 0 के लिए तो कंटिन्यूअस हो गया, नो डाउट, हमने दिखा दिया, राइट। अब c लेस देन 0 के लिए भी दिखाएंगे, राइट और नॉट। c लेस देन 0 के लिए भी दिखाएंगे, राइट। c लेस देन 0 के लिए भी दिखाएंगे, राइट। c लेस देन 0 के लिए भाई देखिए तो ये वाला हो जाएगा, है कि नहीं। तो f ऑफ c क्या हो जाएगा बताइए, माइनस c हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। एंड लिमिट x टेंस टू c क्या हो जाएगा बताइए, fx लिमिट x टेंस टू c, राइट। जब c नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो माइनस x आ रहा है, यहां पे माइनस c। तो देखो ये सेम आ रहा ही नहीं, इज इक्वल टू f ऑफ c आ रहा ही नहीं। सो कहेंगे कि fx इज कंटिन्यूअस, अगेन कंटिन्यूअस है। लेकिन व्हेन c इक्वल टू 0, c 0, तो c 0 वाली केस हमने पहले प्रूफ किया था कि नहीं, c इक्वल टू 0 पे मॉड x कंटिन्यूअस होता है, ऑब्वियसली कंटिन्यूअस, समझ रहे हो। लेकिन देख लो भाई कोई दिक्कत नहीं है, f ऑफ 0 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं, इसके अंदर आएगा, है कि नहीं। x इक्वल टू 0 पे भी ये डिफाइन है। एंड लिमिट x टेंस टू, चूंकि इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों चेक किया जाए, क्यों, क्योंकि x जो 0 के राइट नेबरहुड में x आ रहा है, राइट, फंक्शन डिफाइन है, इसके लेफ्ट नेबरहुड में माइनस x से डिफाइन है, समझ रहे हो कि नहीं। तो सो लिमिट x टेंस टू, राइट, 0, इसको माइनस कहेंगे तो माइनस x से डिफाइन है। अब इसके अंदर भाई 0 पुट कर दोगे तो ये लिमिट x टेंस टू 0 हो जाता है, माइनस x, और ये हो जाएगा बेसिकली 0 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर और नॉट। और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का मतलब है क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 एंड fx इज व्हाट, x। समझ आई बात कि नहीं, 0। तो तीनों केस में 0 आ रहा है कि नहीं, सो fx इज कंटिन्यूअस कहेंगे। सो f इज कंटिन्यूअस एट c इज इक्वल टू 0। जब c इक्वल टू 0 ले लिया हमने ना, c 0 केस 3, तो भी कंटिन्यूअस है, राइट। सो आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छे से, क्योंकि मैं जितना सिंपल बता दिया इतना सिंपल कोई बताएगा, राइट। सो देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f इज गिवन बाई f। हमें इस कोई फंक्शन है, अब इसको कहा जा रहा है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। अगर इस तरह से फंक्शन आए जिसमें कोई पॉइंट, मतलब कोई प्रेस्क्राइब्ड पॉइंट ना हो, राइट, कि भाई इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे डिस्कस करना है, तो उसका मतलब आप समझ जाइएगा वो होल एंटायर रियल लाइन पे कह रहा है, राइट, एंटायर रियल लाइन पे कह रहा है, राइट। तो सो इसके लिए भी कर लेंगे, राइट, लेट सी बी एनी रियल नंबर, है कि नहीं, एनी रियल नंबर, राइट। सी क्या है, कोई रियल नंबर है, राइट। सो एंड क्लियरली यहां पे लिख सकते हैं, क्लियरली f ऑफ x इज डिफाइंड, है कि नहीं, इज डिफाइंड एट x इक्वल टू c पे डिफाइन है कि नहीं, है, क्योंकि f ऑफ c
है कि नहीं। डिफाइन का मतलब बाई सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस 1 नंबर आएगा, दैट मीन्स ये नंबर आ रहा है, राइट। अब ये सी हम ये कहें, सी ये आ रहा है, राइट। और लिमिट एक्स टेंस टू सी पे देखा जाए, अगर लिमिट एक्स टेंस टू सी पॉलिनोमियल है, सिंपली ये कंटिन्यूअस, ये ध्यान रख लो कि हमेशा हर जगह होता है पूरे इंटायर लाइन पे, राइट। लेकिन थोड़ा से फिर भी यहां पे काम कर देते हैं, राइट। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, पॉलिनोमियल है, डायरेक्ट पुट कर दो, कोई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कोई झंझट नहीं है, हर जगह डिफाइन है। और ये एफ ऑफ सी के बराबर आ रहा है। सो एफ एक्स इज क्या है, सो हम लिखेंगे एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी, एंड सिमिलरली hence we can prove, hence we prove fx is continuous for every c belongs to r। मतलब r से कोई भी रियल नंबर ले तो हम इस तरह से इसको दिखा सकते हैं, ये कंटिन्यूअस होगा। सो ज्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है। 9th देखिए, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई फंक्शन f डिफाइंड बाई f, इस तरह से f डिफाइन है, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0। क्या है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई f इज इक्वल टू f 1 बाई एक्स, एक्स नॉट 0 से डिफाइन है, राइट। सो इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन है, राइट। सो हमें क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, राइट। तो हमें सबसे पहले x नॉट इक्वल टू 0, राइट। व्हेन x नॉट इक्वल टू, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई, इस तरह से डिफाइन है। तो हमें 0 के नेबरहुड में यही है, इसका मतलब x 0 नहीं होना चाहिए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, x अगर 0 होगा तो डिफाइन नहीं होगा, तो इसके मतलब हम इसके नेबरहुड में चेक करते हैं, राइट। x के नेबरहुड में चेक करते हैं, राइट, कॉन्टिन्यूअस। तो यहां पे ऐसे हम ले लेते हैं, लेट सी बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल नंबर, रियल सी बिलोंग्स टू आर कोई रियल नंबर है, राइट। सो सी ग्रेटर देन 0 पे ले रहे हैं, लेट व्हेन यहां पे लिख लेते हैं, व्हेन सी ग्रेटर देन 0, राइट, देन क्या हो जाएगा, देन एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, सी ग्रेटर देन 0 मतलब सी 0 नहीं है कि नहीं, देन एफ ऑफ सी क्या हो जाएगा, 1 बाई सी आ जाएगा, राइट। एंड लिमिट एक्स टेंस टू सी पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू सी 1 अपॉन एक्स आ जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 1 अपॉन सी आ जाएगा। तो दोनों केस में सेम आ रहा है कि नहीं, हेंस क्या कहेंगे, हेंस एफ इज कंटिन्यूअस एट सी ग्रेटर देन 0, मतलब इसके राइट नेबरहुड में ये कंटिन्यूअस है, राइट, एट सी ग्रेटर देन 0। अगर व्हेन इसको ले लिया जाए, व्हेन सी लेस देन 0, राइट, तो एफ ऑफ सी क्या आ जाएगा, 1 बाई सी आ जाएगा, नेगेटिव है कि नहीं। और लिमिट एक्स टेंस टू सी पे देखा जाए, राइट, सी पे तो 1 बाई एफ एक्स है बेसिकली, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स, इसके अंदर नेगेटिव पॉइंट रख दोगे तो 1 बाई सी सेम आ रहा है, तो एफ ऑफ सी के तो एफ कंटिन्यूअस हो जाएगा, है कि नहीं। इस केस में सी जब नेगेटिव है तो भी कंटिन्यूअस हो रहा है, बट व्हेन एक्स टेंस टू 0, बट लिमिट एफ ऑफ 0 अगर लिया जाए तो एफ ऑफ 0 तो डिफाइन ही नहीं होगा, 1 बाई 0 आ रहा है कि नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, है कि नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब क्या है कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं है तो 1 अपॉन 0 एग्जिस्ट नहीं है, तो लिमिट एक्स टेंस टू 0, राइट, एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स भी एग्जिस्ट नहीं होगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ आ रही है कि नहीं, डज नॉट, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, समझ रहे हो। सो ये पूरे इंटायर लाइन पे कंटिन्यूअस है, राइट, सिर्फ 0 को छोड़ करके।
तो ये कंटिन्यूअस, सो हेंस यहां पे लिख सकते हैं हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, राइट, कंटिन्यूअस, राइट, फॉर एवरी c बिलोंग्स टू r माइनस 0। ये सेट की नोटेशन में मैंने बताया था रियल नंबर से 0 निकाल दिया जाए तो हर एक c के लिए ये कंटिन्यूअस होगा। सो आई होप आप समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, राइट, इसके अंदर है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू, इस तरह से कोई फंक्शन डिफाइन है, इसकी हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाई ये, राइट, इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है, राइट और नॉट। सो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए यहां पे कोई प्रॉब्लम, हमें एक पॉइंट ऐसा है जो क्रिटिकल पॉइंट जहां पे ये अपने आप को चेंज कर रहा है, 1 पॉइंट है कि नहीं, इसके मतलब हम 1 पे चेक करेंगे, राइट। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय इतना, तो इसके लिए हम 1 के लिए चेक करेंगे। सबसे पहले f ऑफ 1 क्या है, सिंस क्यों चेक करेंगे, क्योंकि 1 पे क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि 1 पे फंक्शन का बिहेवियर क्या है, चेंज हो रहा है, बाकी पॉइंट को हम नहीं, जैसे हम रोज बाइक चला रहे हैं, राइट, लेकिन बहुत तमाम एक्सीडेंट हो रहे हैं, है कि नहीं, लेकिन हम कुछ विशेष रूप से एक्सीडेंट कहीं कहीं जगह पे कंसीडर करते हैं, है कि नहीं। इसी तरह से और भी देखो, दुनिया में बहुत सारे प्रॉब्लम है, जैसे मान लो बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, है कि नहीं, लेकिन क्या हम सबको याद रख सकते हैं, कभी नहीं रख सकते हैं, है कि नहीं। मतलब हम कुछ फेमस क्रिकेटर्स को ही जानते हैं, जैसे युवराज सिंह ने 6 सिक्स मारा तो उनको हम जानते हैं, क्योंकि उन्होंने 6 मारा हुआ है, कुछ फेमस हो गए हैं इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे तो वैसे यहां पे भी है, राइट, पॉइंट बहुत सारे हैं एक्स के बड़े, लेकिन जिस पे क्रिटिकल सिचुएशन आ रही है कुछ खास, राइट, तो उस पे हम चेक करेंगे। तो f ऑफ 1 देखिए, तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, क्योंकि 1 पे ये डिफाइन है, राइट, तो f ऑफ 1 प्लस 2 हो जाएगा। बात समझ आ रही है कि नहीं, क्योंकि f ऑफ x एट x इज इक्वल टू 1 पे जो अपना फंक्शन है एक्चुअल में x प्लस 2 है। बात समझ रहे हो कि नहीं, तो ये f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं। सो ये f ऑफ 1 पे 3 आ जाएगा, लेकिन अब हमें जरूरत यह है इसके लेफ्ट और राइट नेबरहुड में चेक करने की, राइट। अगर इसके लेफ्ट और राइट नेबरहुड में भी सेम आ जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि जो ये अपना पॉइंट है 1 पे कंटिन्यूअस है, और सब पॉइंट पे तो होगा ही, डेफिनेटली होगा, राइट। सो अब लिमिट x टेंड्स टू 1 के लेफ्ट नेबरहुड में, क्योंकि 1 के लेफ्ट नेबरहुड में फंक्शन का बिहेवियर, फंक्शन क्या दे रहा है, राइट, लेफ्ट साइड में x प्लस 2 से डिफाइन है, राइट, x प्लस 2 हो रहा है, राइट। इसके मतलब लिमिट x टेंड्स टू 1 यहां पे x प्लस 2 में पुट कर दो तो क्या आएगा भाई, 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। समझ आई बात कि नहीं। और इसी प्रकार सिमिलरली लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के लिए भी देख लो, राइट। इसके राइट नेबरहुड में क्या है फंक्शन, x ग्रेटर देन 1 का मतलब है इसके राइट नेबरहुड में ये डिफाइन है, x माइनस 2 से डिफाइन है। समझ आ रही है बात कि नहीं। इसके राइट नेबरहुड में इस तरह से डिफाइन है। सो आप यहां पे इसका मतलब है लिमिट x टेंड्स टू 1 है कि नहीं, टेंड्स टू 1। बेसिकली इसको और यहां पे इस तरह से लिखते हैं पहले स्टेप में, राइट, इसको हम लिखते हैं fx बेसिकली, यहां पे fx होता है, राइट, फिर लिमिट x टेंड्स टू 1 x माइनस 2, इसके लेफ्ट राइट नेबरहुड में x 1 माइनस x माइनस 2 से डिफाइन है, तो 1 माइनस 2 रखेंगे तो माइनस 1 आ रहा है। तो आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों डिफरेंट आ रही है, और ये मतलब वैल्यू ऑफ द फंक्शन यहां से देखिए f ऑफ 1 वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 पे, एंड लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस f ऑफ x, ये दोनों सेम आ रही है, बट नॉट इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 प्लस f ऑफ x। मतलब इसके राइट नेबरहुड में जो लिमिट है वो डिस्टिंक्ट आ रही है -1, बट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू 1 एंड इसके लेफ्ट साइड में लिमिट सेम आ रही है 3 and 3, राइट। सो क्या है, अगर लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन एंड लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है राइट हैंड लिमिट के, तो फंक्शन को क्या कहेंगे, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट पॉइंट x इज इक्वल टू 1, राइट। सो फंक्शन हम कहेंगे, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, राइट। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ पाए, बहुत ही मतलब डिरिचलेट टाइप का फंक्शन है, राइट। इसमें लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बट ये वेरी सिंपली आई एक्सप्लेन हेयर, सो आप समझ पा रहे हैं। सो नेक्स्ट आप और बात आई कि और किसी पॉइंट 5, तो 5 भाई ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, समझ रहे हो, तो 5 के लिए यही इसके नेबरहुड और लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड दोनों के लिए यही फंक्शन होगा, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस हो जाएगा। अगर नेगेटिव नंबर ये 5 ग्रेटर देन 1 ये वाला होगा, राइट, तो ऑब्वियसली कंटिन्यूअस। एंड इसके लेफ्ट नेबरहुड में कोई पॉइंट ले रहा है -5 ले लिए, -5 के लिए फंक्शन हमेशा यही होगा इसके लेफ्ट एंड राइट नेबरहुड दोनों पे, सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी सेम यही होगा। तो अगर 1 के अलावा हर एक पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। सो आई होप आप समझ पाए बहुत अच्छे से। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके आगे की टॉपिक कराऊंगा। जय हिंद फ्रेंड्स।